अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं, मज़े से हैं। तो लीजिए, हाज़िर हो गई हूँ एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर। तो चलिए भई शुरू करते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग को, एक नए और प्यारे से दिन के साथ। तो यहाँ पे मैं आहिल के लिए ना स्कूल का लंच बना रही थी, क्योंकि हमारी सहरी वगैरह हो गई है और नमाज़ भी पढ़ ली है, कुरान तिलावत भी हो चुकी है और बाहर भई सड़क भी मैंने धो दी है, क्योंकि पानी आ गया था और आंगन की भी अच्छे से सफाई कर ली है। तो उसके बाद मैं आई थी किचन में और यहाँ पे बना रही थी मैं उसके लिए पराठे, क्योंकि भई हमने शाम को ना आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी-सूखी सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी में से मैंने आलू मटर थोड़े से निकाल के उनको कुचल के उसी के पराठे बना लिए भई, और उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया, थोड़ा-सा धनिया। भई मेरी आवाज़ है ना बहुत ख़राब है और मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो रखी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी आवाज़ कितनी ख़राब है। सच में गला ना इतना दुख रहा है, इतना दर्द है गले में, क्या ही बताऊँ भई मैं आपको। बिल्कुल ऐसे सूज गया है गला, पानी पीने में इतना दर्द होता है ना, बस बहुत ही ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, है तो भई मौसम का उतार-चढ़ाव होता रहता है और इस वक़्त मेरे ख़्याल से हर घर में हर बंदे को यही परेशानी है कि भई खाँसी-जुकाम की यही परेशानी है। तो यहाँ पे मैंने आयल का लंच पैक कर दिया है और मैंने ये दिखा रही थी कि मैंने ये पेपर जो रोटी कवर करने का होता है ना, ये मँगाया था। फ्लिपकार्ट से मँगाया था, शायद पहले तो मीशो से मँगाया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं आया, फिर मैंने उसको रिटर्न किया, फिर फ्लिपकार्ट से मँगाया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा जो मैं पहले कैंटीन से लेके आई थी ना, वो काफ़ी अच्छा था, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, एकदम परफेक्ट थी। ये भी ठीक है भई, चलो कहीं काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आइल भी तैयार हो चुका है, उसके लिए चाय-नाश्ता बन गया है और वो खुद से तैयार हो जाता है भई। और ये बहुत बड़ी टेंशन होती है बच्चे के साथ कि बच्चा खुद से तैयार हो जाता है ना, तो फिर आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर उसको आप सिर्फ लंच बनाने का ही काम रहता है। तो फिर भाई मैं आप मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर बाद, क्योंकि आहिल को स्कूल भेजने के बाद है ना भाई मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, तो मुझसे काम ही नहीं बन पा रहा था, तो मैं लेट गई थी। मैं चलो भाई बाद में अपना आराम से काम कर लेंगे, कोई भागा-दौड़ी तो है नहीं, किसी को कहीं जाना है या कुछ करना है, सबको घर में ही रहना है, तो अपना काम आराम से निपटा लेंगे हौले-हौले। क्यों अपने शरीर को इतना थकाना, क्योंकि ये सच में एनर्जी इतनी डाउन है, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन क्या करें भई, हम हाउसवाइफ़ हो, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, अपना काम करना ही पड़ता है, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। और भई अब तो रोज़े भी चले हुए हैं, रोज़े से भी हैं, थोड़ा उससे भी फ़र्क होता है, उससे भी थोड़ी-सी डाउन हो रखी है एनर्जी, और वही कुछ तबीयत नहीं कर रखी है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सब शिफ़ा देगा। और जब हम हिम्मत करते हैं ना, तो सारे काम बन ही जाते हैं, और आलस में पड़े रहते हैं ना, तो काम रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग कर दी है कमरे की अच्छे से, और चादर को भी अच्छे से झाड़ के बिछा दिया, क्योंकि बिस्तर पे थे सब उठ गए थे, और जब बिस्तर खाली होता है ना, तभी अच्छे से साफ हो पाता है, अच्छे से चादर वदर झड़ के तभी बिछ पाती है। अगर कोई लेटा रहता है ना, तो फिर तो भाई मोटा मोटा सा ही काम होता है। लेकिन आज मैंने अच्छे से बिस्तर को झाड़ पोंछ के अच्छे से बना दिया है, और कमरा एकदम साफ सुथरा हो गया भाई डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद। तो उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू बनाने, और झाड़ू बनाने बोल रही हूँ, झाड़ू लगाने के लिए। और अलीशा को और वकील साहब को चाय नाश्ता मैंने दे दिया, तो वो चाय नाश्ता कर रहे हैं, और तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और अपने घर के छोटे मोटे काम भी साथ के साथ निपटाते ही चलती हूँ मैं वही। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, डस्टिंग वगैरह और चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। इसीलिए ना भई मुझे झाड़ू लगाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। अलीशा बोल रही कि मम्मी आपने झाड़ू लगाने में इतना टाइम लगा दिया। तो मैं बोल रही भई मुझसे ये हबड़-फबड़ का काम नहीं होता। बिल्कुल अच्छे से सुकून के साथ ही काम करना मेरे को अच्छा लगता है। तो जी, यहाँ पे मैंने सारे कुशन कवर और कुशनों को अच्छे से लगा दिया है, और यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने वकील साहब से शाम को मंगाई थी पेस्टिंग, क्योंकि मुझे ना अलीशा की सलवार बनानी है ना, तो उसमें मुझे पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने मंगाई थी, और ये यहीं पे रखी रह गई थी। तो अब मैंने पूरी टेबल को अच्छे से झाड़ दिया भाई, ऊपर से भी और नीचे से भी। और ना इस रूम को ना डस्टिंग का कपड़ा ना मैं इसी रूम में रखती हूँ, ताकि मुझे आराम रहे, और मैं अंदर कमरे का अलग रखती हूँ, मतलब
जो भी जिस कमरे की भी डस्टिंग करनी है ना, तीनों कमरे का अलग-अलग कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि जब जिस कमरे में डस्टिंग करने की मुझे ज़रूरत पड़े तो वो कपड़ा मुझे वहीं मिल जाए, मुझे बार-बार अंदर-बाहर ना होना पड़े। तो पूरे कमरे की अच्छे से डस्टिंग हो गई है। अब लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद भैया मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे ऊपर गेहूँ भी फैला के पूरी सीढ़ी-वीढ़ी सब झाड़ू लगाई, पूरा अच्छे से काम किया, और भाई फिर आराम करने के लिए लेट गई, फिर क्योंकि फिर नमाज़ पढ़ी, फिर दोबारा से थोड़ी-सी भाई कुरान की तिलावत की, और अब हो गया है भई शाम के खाने का टाइम, यानी इफ्तियारी का वक़्त। इफ्तियारी का वक़्त नहीं हो गया, मतलब इफ्तियारी की तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो मैं किचन में आ गई थी। तो ये तो बहुत देर के बाद की वीडियो है, अपना काम-वाम करने के बाद की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी, मेरा अचानक ही मन कर गया कि मैं समोसे बनाऊँ, तो उसी की तैयारी कर रखी थी। ये मैदा लिया मैंने, आधा किलो से कम ही होगा, तो इसमें मैंने अजवाइन डाल दी अच्छे से क्रश करके बढ़िया सी, और अच्छी खासी अजवाइन डाली है, क्योंकि अजवाइन से भी हाजमा भी ठीक रहता है और टेस्ट तो अच्छा होता ही है। तो इसमें नमक भी डाल दिया है, और अच्छा खासा तेल भी डाल दिया भाई, पर लेकिन है ना नमक कम रह गया था। अब रोज़े की हालत में तो वही ऐसा ही होता है, नमक मिर्च का अंदाज़े से डालना पड़ता है, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बैठते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा नमक कम रह गया था, अदरवाइज़ बिल्कुल एकदम बढ़िया था। तो यहाँ पे मैंने इसका अच्छे से बढ़िया सा आटा गूँध लिया है। जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं ना, उससे तो भई काफ़ी हद तक टाइट आटा गूँधा है। तो आटा गूँध के ढक के रख दिया, तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़े से मसाले की तैयारी। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं जीरा, धनिया और थोड़ी-सी सौंफ, और भई 4-5 लाल मिर्च डाल दिए, और उनके ना तवे पे ना भून लिया है भई। इतना भुना है कि बस थोड़ी-सी खुशबू आ जाए, थोड़ा-सा इनका गीलापन चला जाए। तो फिर मैंने भई उनको मिक्सी में पीस लिया है, दरदरा सा पेस्ट बनाया, ज़्यादा बारीक नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा के बढ़िया से गरम कर लिया, और उसमें डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा और थोड़ा-सा साबुत धनिया और थोड़ी-सी हींग, और हींग का टेस्ट तो भई बेस्ट आता है इस चीज़ में। और उसके बाद इसमें थोड़ी-सी बारीक कटी हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक ये डाल दिया है, और उसके बाद डाल दी है उबली हुई मटर। इनको मैंने थोड़ा-सा उबाल लिया था 5-10 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से हो जाए, और इसमें थोड़ा-सा हल्दी, और जो मसाला हमने भुना था ना, जो पीस लिया था मिक्सी में, वो डाल दिया है। और भई अब तो मेरे को मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी अच्छी खासी ले ली थी, और इस मसाले में भी भुनी हुई मैंने लाल मिर्च ली है, तो इसलिए मैंने मिर्च और डाली नहीं है, लेकिन परफेक्ट बैठी थी मिर्च। और नमक भई मैंने टेस्ट करवा लिया था बच्चों से, तो बिल्कुल परफेक्ट था, और इतना टेस्टी मसाला बना था समोसे का, बहुत टेस्टी। और ऊपर से डाल दिया भाई ढेर सारा धनिया, हरा धनिया तो भाई ज़रूर डालिए। तो चलिए भई, जब तक हमने अपने और काम निपटाए, और अब बनाते हैं चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा-सा अदरक और थोड़ा-सा जीरा और काली मिर्च, वो काली मिर्च नहीं, काला नमक, और क्या बोलते हैं उसको, जी बस यही डाल के लिया था। वैसे आप इसमें नमकीन भी डाल सकते हो, लेकिन भई मेरे पास नमकीन थी नहीं, और नमकीन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है वाक़ई में। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। तो चलिए भई, अब आटे के थोड़े से हाल-चाल ले लेते हैं कि ये कैसा हो गया है। ये सेट हो चुका था बढ़िया से। तो अब इसके रोल बना लेते हैं लंबा-लंबा सा, और इसको बराबर हिस्सों में काटेंगे, मतलब इसकी लोई बनाएँगे बराबर हिस्से में, जिससे हमारे समोसे परफेक्ट बने और परफेक्ट शेप के बने। देखो भई, हम हलवाई तो है नहीं, 19-20 का हम में भी हो जाता है, इसलिए भई हम घर में बना रहे हैं तो मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी अच्छे से इसकी लोई बना ली है, मीडियम साइज़ की बनाई हुई, ज़्यादा बड़ी भी नहीं ली है और बहुत छोटी भी नहीं ली है। तो मीडियम साइज़ की जिस तरीके से भई घर में बनते हैं उस हिसाब से मैंने ले लिया है, और अभी से इसे बेलेंगे पतला-पतला, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर ये ना थोड़ा कच्चा-कच्चा सा लगेगा। बारीक-बारीक सा इसको लंबा-लंबा सा बेल लेंगे। रोटी की तरह नहीं बेलेंगे, ऐसे बेलेंगे जैसे भटूरा या नान को हम बेलते हैं ना, लंबा-लंबा सा। तो उस तरीके से इसे बेल के इसके 2 टुकड़े करके, इस तरीके से हम इसके ना सारे, मतलब जितने भी समोसे हमें बनाने हैं उतने ही इसके पार्ट बना-बना के रख लेंगे। हम 5 लोग हैं, हमने 2-2 के हिसाब से भई 10 शीटें ऐसी बना के मैंने तैयार कर ली है, और 2-3 मैंने एक्स्ट्रा बना लिए हैं कि भई किसी को एक्स्ट्रा खाना पड़ जाए, या कोई आ जाए
इफ्तियारी के वक़्त तो उसको दे दिया जाए। और वैसे भी इस हकीकत में इफ्तियारी के वक़्त कोई ना कोई आ ही जाता है, जैसे जोनी हो या वह बच्चे वग़ैरह कोई ना कोई आ ही जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बना के ही चलते हैं। तो आप बना लीजिए, जितनी भी आपने शीट बेल के रखी है, उनको समोसे की शेप में बनाइए, जिस तरह का समोसा होता है ना, उस तरीके से बनाइए। और भई जहाँ से भी आप समोसों को जॉइंट करती हो ना, जैसे अभी मैंने जॉइंट किया था और अब करूँगी, तो इन हिस्से पे ना आपको ना पानी लगा के अच्छे से इनको लॉक करना और दबा-दबा के अच्छे से लॉक कर देना है। नहीं तो भैया ना जब आप फ्राई करोगे ना, ये खुल जाएँगे और खुलने के बाद है ना, इसमें ना ढेर सारा ऑयल भर जाएगा और जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और इतना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट समोसे की शेप की मैंने इसे बना लिए हैं। भई पानी लगाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इस तरीके से पानी ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो समोसे सारे खुल जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है भई। और तेल में भी जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी एक बार ऐसे ही समोसों को बना दिया था, तो सारे जितने भी आलू थे ना भई सारे कढ़ाई में फैल गए और बिल्कुल ही कबाड़ा हो गए भई, बिल्कुल भी खाने लायक चीज़ नहीं बनी। तो इसलिए भई देखिए हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन बंदा वही है जो अपनी गलती से सीख ले, ना कि वो जो अपनी गलतियों को दोबारा दोहराता रहे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कीजिए। तो सारे समोसे मैंने बना लिए और थोड़ा-सा आटा बच गया था, तो उसकी थोड़ी-सी मठरी मैंने काट दी और वही मठरी तो इतनी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी, बस थोड़ा-सा नमक की कमी रह गई थी, वरना इतनी कुरकुरी ज़बरदस्त बनी थी। तो हमारा सब सामान हो गया है तैयार और फटाफट से इनको करते हैं फ्राई और खाएँगे फिर इफ्तियारी में, क्योंकि इनको करना है मेरे को डबल फ्राई, क्योंकि एक बार करने से भैया अच्छे से पकते नहीं हैं और ना ही इन पे अच्छा सा कलर आता है, एक बार ही फ्राई करने। और भई एक गलती और मत कीजिए जो मेरे से अभी हुई थी, मैंने ज़्यादा तेल बिल्कुल गरम था उसमें इनको डाल दिया, तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाए। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, मतलब पहला ये जो पहले वाले समोसे थे ना, यही हुए। उसके बाद तो भई मुझे पता पड़ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल तेल में ही सबको फ्राई किया। तो चलिए भई मटर भी मेरी फ्राई हो गई, समोसे भी हो गए हैं फ्राई। तो चलिए भई करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।